पटना में पुलिस महकमे में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठकर पूरी तैयारी करते हैं और पटना से फोर्स भेजी जाती है मोकामा और मोकामा के बाढ़ में जाकर फोर्स एक साथ इकट्ठा होने लगती है। इधर पटना से ही अनंत कुमार सिंह को मैसेज आ चुका था कि पुलिस फोर्स आपके लदमा गांव में पहुंचने वाली है और पुलिस वहां पर एक जगह पर इकट्ठा रहती है। तब तक खबर आती है कि अनंत कुमार सिंह ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। अनंत कुमार सिंह जब कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बाहर निकलते हैं, वहां पर उनके कई सौ समर्थक होते हैं और वो कहते हैं कि सरकार का नियम है, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तो हमने आकर सरेंडर कर दिया, अब हम जेल जा रहे हैं। अनंत कुमार सिंह ने जब सरेंडर किया तो कहा गया कि पटना में जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई पुलिस विभाग की और पुलिस पूरी फोर्स के साथ उनको लदमा घर में गिरफ्तार करने जाती, वहां पर छापा पड़ता तो ना जाने अनंत कुमार सिंह के साथ क्या होता और क्या आगे अनंत कुमार सिंह को झेलना पड़ता। उसे बचने के लिए अनंत कुमार सिंह को मैसेज पटना से ही आ गया कि आप जाकर सरेंडर कर दीजिए। हमने सोचा कि आपको पूरी कहानी बताई जाए कि कैसे अनंत कुमार सिंह बाढ़ कोर्ट में पहुंचे और पुलिस इधर दूसरी तैयारी में लगी रही, वो अनंत कुमार सिंह को पकड़ नहीं पाई। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो कहानी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जरा अब गौर से सुनिएगा। पटना जिला जो है वो मोकामा पूरा का पूरा पटना जिला के अंतर्गत आता है। पटना जिला प्रशासन राजधानी पटना में बैठकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स करती हैं। पुलिस महकमे की तरफ से फोर्स का जुटान होता है और वो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जो बाढ़ क्षेत्र है उस बाढ़ क्षेत्र में जाकर इकट्ठा होने लगती है। अनंत कुमार सिंह के गांव का नाम है लदमा। लदमा में उनके घर पर छापेमारी की तैयारी चलती है। यह कोशिश थी पुलिस प्रशासन की कि अनंत कुमार सिंह को उनके घर से जाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अनंत कुमार सिंह के पास कहा जा रहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है अंदर खाने उसके मुताबिक, कि पटना में बैठकर जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं वो डायरेक्शन दे रहे थे, वो बता रहे थे कि उनको क्या करना है। अनंत कुमार सिंह को एक मैसेज पटना से आता है कि पुलिस अब आपको पकड़ेगी। पुलिस महकमा जो है वो पूरी की पूरी तैयारी कर चुका है और इन तमाम चीजों के दौरान क्या कुछ होगा इसका कोई अंदाजा तो है नहीं। अगर आप पुलिस फोर्स से भिड़ेंगे तो पुलिस से भिड़ पाना किसी भी व्यक्ति के लिए आज की तारीख में असंभव है। कोई पुलिस से नहीं भिड़ सकता और अनंत कुमार सिंह को मैसेज आया कि आप सरेंडर कर दीजिए। पुलिस इधर चारों तरफ से तैयार थी, चारों तरफ से घेराबंदी चल रही थी कि छोटे सरकार को अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है, पकड़ना है। लेकिन उसके पहले अनंत कुमार सिंह बाढ़ कोर्ट पहुंचते हैं। बाढ़ कोर्ट जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर कई सौ उनके समर्थक मौजूद होते हैं। वो अदालत में जाकर कहते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है तो हमने अपने आप को ला करके आपके सामने सरेंडर कर दिया है। जब वो उसके बाद से बेऊर जेल में भेज दिए जाते हैं। अब आप यहां पर समझिए कि वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं गए, बल्कि वो वहीं से कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बेऊर जेल में चले गए और अब उनके वकील उनके जमानत के लिए कोर्ट में अप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि जमानत के लिए अप्लाई किया गया, लेकिन चूंकि आज कुछ जो अंदरूनी तौर पर समस्या है उसके कारण वो जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब जमानत पर सुनवाई होगी, हो सकता है उनको जमानत मिल जाए तो वो फिर कुछ ही दिन में जेल से बाहर भी निकल आए। लेकिन कहा जा रहा है कि अनंत कुमार सिंह को डायरेक्शन ऊपर से आया। एक और बात कही जा रही है कि अनंत कुमार सिंह अब बेऊर जेल गए हैं तो वो कुछ दिन तक आराम से बेऊर जेल में ही रहेंगे, वो बेऊर जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पूरा का पूरा माहौल गर्म है। अनंत कुमार सिंह का नाम पूरे के पूरे बिहार में और नेशनल मीडिया में फिर से एक बार चर्चा का विषय बन चुका है। अनंत कुमार सिंह का खौफ, अनंत कुमार सिंह का राजपाट, मोकामा में अनंत सिंह की बाहुबली की कहानियां, वो तमाम चीजें चर्चा का विषय है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पटना से अनंत कुमार सिंह को निर्देश दिया गया कि अब आप कुछ दिनों तक जाइए और बेऊर जेल में आराम करिए। अनंत कुमार सिंह के लिए वैसे भी जेल समझिए कि दूसरा घर है। वो जेल में भी जाते हैं तो जेल में हमने इसलिए कहा कि जाकर आराम करिए क्योंकि अनंत कुमार सिंह के बारे में जेल के अंदर से जो कहानियां सामने निकल कर आती हैं उसमें सबको पता है
कि अनंत कुमार सिंह जेल में भी रहते हैं तो उनके सेवा में 4-5 लोग हमेशा लगे रहते हैं। अनंत कुमार सिंह को पानी पीना हो, खाना खाना हो, सबकी एकदम टू टंच व्यवस्था वहां पर होती है। और ये तमाम चीजें हम जो अलग अलग लोग अलग अलग समय पर बताते रहे हैं उसके आधार पर कह रहे हैं। अब इस वक्त पर क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन अब तक जो हुआ है तमाम बड़े बड़े बाहुबलियों के साथ हमने वो बताने का आपको प्रयास किया। फिलहाल जो मोकामा के एसपी हैं, जो पटना का पूरा पुलिस महकमा है, उन तमाम लोगों की तैयारियों पर पानी फेरकर अनंत कुमार सिंह बाढ़ कोर्ट में जाते हैं और बाढ़ कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर देते हैं। कहते हैं कि नियम सरकार का होता है, नियम सबके लिए बराबर है और नियम का पालन हमको करना है, तो हमारे खिलाफ एफआईआर हुआ इसीलिए हमने सरेंडर कर दिया। अब एक और बात आप समझिए, दूसरी तरफ से सोनू मोनू गैंग है जिसमें से सोनू अरेस्ट हो चुका है या उसने आकर खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। दोनों प्रकार की कहानी अब तक चल रही है, लेकिन सोनू भी पुलिस की गिरफ्त में है। अब कहा जा रहा है कि असली माजरा जेल के अंदर से खेला जाएगा। मतलब अनंत कुमार सिंह का जो वहां पर अपमान हुआ, अनंत कुमार सिंह के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश हुई। अनंत कुमार सिंह सबसे पहले अपने सेफ हाउस में चले गए, मतलब जेल उनका सेफ हाउस है, एकदम सुरक्षित जगह है। अब वहां पर जाकर के सोनू मोनू गैंग को उखाड़ने के लिए वो पूरा का पूरा ताकत लगा देंगे। इस प्रकार की भी कहानियां बड़ी चर्चा में हैं। बाकी अनंत कुमार सिंह जब जेल में गए तो जो बाढ़ कोर्ट का नजारा था वो देखने वाला था। बाढ़ कोर्ट में अनंत कुमार सिंह के समर्थक पहले से कई सौ की संख्या में जुट गए। जब अनंत कुमार सिंह वहां पर सरेंडर करने के लिए गए, इसकी कहानी निकली, यह बात इतनी तेजी से फैली कि कई सौ लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो गए। यह अनंत कुमार सिंह की उस क्षेत्र में लोकप्रियता क्या है इसको भी बताता है। वहीं दूसरी तरफ जो ताजा वहां पर हालात हैं मोकामा पूरे के पूरे क्षेत्र की, मोकामा ब्लॉक, मोकामा पूरा का पूरा विधानसभा का, सोनू मोनू गैंग से और अनंत कुमार सिंह के गैंग के अदावत के बीच में उस ताजे जो ताजा वहां पर पूरा का पूरा माहौल बना है, उस माहौल को बताने के लिए भी पर्याप्त है। बाकी पटना में जो लल्लन सिंह है, जो जेडीयू में दूसरे नंबर की हैसियत में माने जाते हैं, लल्लन सिंह और अनंत कुमार सिंह के बीच का रिश्ता इस वक्त पर एकदम ठीक है। अनंत कुमार सिंह को जेल से बाहर लाया ही इसीलिए गया क्योंकि कहा गया कि वो आएंगे तो लल्लन सिंह को लोकसभा के चुनाव जीतने में दिक्कत नहीं होगी। वरना कहा गया कि अशोक महतो ने लल्लन सिंह को काफी हद तक चुनौती दिया था, लेकिन अनंत कुमार सिंह बाहर आए और उसके बाद माहौल बदला। बाकी अनंत कुमार सिंह को लेकर और कुछ कहानी अगर सामने आती है, जो तमाम चीजें हुई हैं पिछले कुछ घंटों में, उसकी हमने आपको कहानी बताई कि कैसे पटना से लेकर बाढ़ तक लगातार गाड़ियां दौड़ने लगी, पुलिस महकमे में एकदम उठा पटक मच गया, जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो मीटिंग कर रहे थे और इन तमाम चीजों के बीच में अनंत कुमार सिंह बाढ़ कोर्ट में पहुंच गए और पुलिस के हाथ में जाने से बच गए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।